विधानसभा की सदस्यता गवा चुके पूर्व विधायक अनिल साहनी ने पहली बार अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल साहनी ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्हें उम्मीद है कि उनके विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल कर दी जाएगी। उनका कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश 9 सितंबर एवं 18 अक्टूबर के आलोक में अगली तिथि तक निचली अदालत के फैसले को सस्पेंड किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि अपने स्तर से उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश का अवलोकन कर भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के सभी विभागों को इस आदेश से अवगत कराने की कृपा की जाए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सीबीआई का इस्तेमाल कर निर्दोष लोगों को फंसा रही है और अपने फायदे के लिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के इशारे पर ही सीबीआई ने गलत तरीके से जांच की और गलत फैसला सुनाया। 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट का आदेश आ गया था, लेकिन छुट्टी की वजह से ऑर्डर की नकल नहीं मिल सकी थी, इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष से मिलने में देरी हुई। अब भाजपा और सीबीआई बेनकाब हो चुकी है। बहुत जल्द उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से जो आप लोग आए हैं और चूंकि निचली अदालत द्वारा जिसमें हमें सजा दिया गया था, उसका अपील मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय में किया, जिसके आलोक में दिनांक 9 सितंबर और दिनांक 10 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए कि निचली अदालत के फैसला को अगले सुनवाई तक निलंबित किया जाता है और उसी के आलोक में मैंने विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी को कल पटना में विधानसभा के उनके कार्यालय में जाकर और उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के जो फैसला आया है उससे अवगत कराएं। अब सवाल उठता है कि देश के न्यायपालिका जो काम हर क्षेत्र में जो काम विधानसभा और लोकसभा द्वारा नहीं किया जाता है, जनहित में उस काम को उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा रहा है। मैं इस काम के लिए और जो जनहित के काम जो किया जाता है उसके लिए उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से सत्य बोलने वाले को परेशान किया जाता है। 2015 में जब मैं स्टार प्रचारक के रूप में महुआ विधानसभा चुनाव में और राघोपुर विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप जी के और तेजस्वी जी के क्षेत्र में मैं चुनाव प्रचार कर रहा था। साथ में संजोग से उस समय लाल बाबू गोप भी मेरे साथ थे। उसी शाम को टीवी और रेडियो पर चलने लगा कि अनिल साहनी पर चार सीट सीबीआई ने दायर कर दिया और जो है सो 24 लाख रुपया जो है सो अनिल साहनी के गबन के कारण इनको जो है सो दायर किया गया। महज
ये जो है सो मेरे बदनाम करने की कोशिश किया गया, मुझे बदनाम करने के लिए चुनाव में, चूंकि हम महागठबंधन के उस समय हमसे जो है सो हम स्टार प्रचारक के रूप में पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमकर और जो है सो भाजपा का हम जो पर्दाफाश कर रहे थे और सीबीआई को बता रहे थे कि सीबीआई जो है सो कल जो है सो कांग्रेस के तोता थी, आज जो है सो भाजपा के तोता बन गई। और मैं आपको बता दूं, स्पष्ट रूप से बात है कि किसी भी एमपी, प्रेजेंट एमपी पर, विधायक पर अगर कोई केस चलता है तो वहां के सभापति से सैंक्शन ऑर्डर लेना पड़ता है कि इन पर केस चलाया जाए, मगर सीबीआई ने बिना सैंक्शन ऑर्डर लिए हुए हम पर केस चलाने का काम किया। बिना सैंक्शन ऑर्डर का मुझ पर केस चलाया गया। आज माननीय उच्च न्यायालय बिना सैंक्शन ऑर्डर के केस चलाने पर, बिना खाता में पैसा गए हुए और जो है सो हम उजागर करने वाले जो इस काम को किए थे, इन सारी बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो है सो ध्यान देते हुए और सीबीआई को टाइम भी दिया गया कि आप जो है सो 2 सप्ताह के अंदर में आप इनका जवाब दीजिए। फिर भी वो जवाब नहीं दिए तो पुनः 18 तारीख को जो है सो 18 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने जो है सो इस मामला को जो है सो निलंबित कर दिया और निचले अदालत जो फैसला दिया था उसे निलंबित कर दिया। उसी का जो है सो हमने आज जो ये कागज जो है सो मैं जो उनको जो है सो हमारे अध्यक्ष महोदय बिहार विधानसभा को देने के काम किया है और अवगत कराया है कि आप इस वस्तु स्थिति से अवगत होकर, तो अध्यक्ष महोदय ने सीधा सीधी मुझे बोले, हमारे साथ जो है सो कई लोग थे, उन लोगों के सामने बोले कि अनिल जी आपने जो लड़ाई लड़ी है वो सब लोग जानेगा, और एक शब्द बोले कि सामरथ के न कसु दोष। सीबीआई को दिया गया टाइम 9 तारीख को कि आप जो है सो इसका 2 सप्ताह के अंदर में आप जो है सो अपने इसका जवाब दीजिए। 2 सप्ताह के अंदर में आप जो है सो इसको जवाब दीजिए, मगर उस 2 सप्ताह क्या जवाब मांगा है? 1 महीना का टाइम दिया था उस समय 9 तारीख को 18 अक्टूबर तक, तो उसमें जो है सो उसमें मांग किया गया था कि 2 सप्ताह के अंदर में इसका जवाब दीजिए। जो हमने जो बात बोला वही हमारे वकील के द्वारा वहां पर जमा किया गया है। बिना सैंक्शन ऑर्डर का जो है सो केस चला, बिना इनके खाता में पैसा हुआ केस चला, और जो लोग इसको काम को करते थे उसी लोगों को गवाह बनाया गया। उस पर सीबीआई से हाई कोर्ट ने मांग किया कि आप जो है सो 2 सप्ताह के अंदर में जो है सो इनके अधिवक्ता को लिखित रूप से दीजिए और हमको भी अवगत कराइए, मगर वह 1 महीना हो गया अभी तक उसमें वो जो है सो अपना जवाब नहीं दिया। तो वही 18 तारीख को जो है सो पुनः जो है सो इसको निलंबित कर दिया, उसी बात को अवगत कराया गया है। और जो अगले आदेश में अगर सीबीआई नहीं देगी तो फिर जो है सो अगर जवाब नहीं देगी, चाहे जवाब दे दी होगी, तो फिर उसके तरफ से हमारे वकील के द्वारा उसमें बहस होगा और उसके बाद केस में जो है सो आगे के कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट के द्वारा निलंबित कर दिया गया केस को। हाँ, हाई कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किया गया है, सस्पेंड आदेश को रद्द किया गया है तत्काल। हाँ, तब निचले अदालत के जो हमारे खिलाफ में जो आया था उसको जो है सो अति किया गया है, निलंबित किया गया। अच्छा विधायक जी, इन सब चीजों को आप निचली अदालत के सामने रखे नहीं थे? मेरे सभी निचली अदालत में सभी रखा गया, सभी बात पर इस पर बात किया गया, मगर सीबीआई विशेष न्यायालय है और सीबीआई विशेष न्यायालय अब किस प्रकार से दिया, जब दिए उन्होंने उसका भी सम्मान किया, इसीलिए तो न्यायिक प्रक्रिया है। नहीं, अब जो है सो आप देखते हैं कि निचली अदालत किसी को फांसी दे देता है और ऊपरी अदालत में जाकर बरी हो जाए, होता है कि नहीं? मतलब ये अभी ये हुआ कि केस को अभी रद्द नहीं किया गया, स्टे कर दिया गया, रोक लगाई निलंबित। हाँ, फैसला पे स्टे है। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात हुई है आपकी, उन्होंने क्या सदस्यता जो रद्द हो गई, सदस्यता रद्द को लेकर क्या देखिए ये जो है प्रक्रिया, ये नियम ही है, ये नियम है, स्पष्ट रूप से नियम है कि जिसको अगर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा अगर किसी को होता है तो उसी दिन से उसका सदस्यता खत्म हो जाएगा। उसी के आलोक में 3 तारीख को 3 सितंबर का जो मेरा निचले आदेश का जो आया, उसी के आलोक में जो है सो उन्होंने सदस्यता खत्म किया है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप इसका चुनाव कमीशन को और जो है सो भारत चुनाव कमीशन, बिहार के चुनाव कमीशन और सभी संबंधित जो विभाग है उसको आप अपने से अथी करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए ब्रजेश पाठक जी,
फिर हुआ रेणु बाला प्रधान, फिर हुआ रेणु बाला प्रधान, मोहम्मद मदनानी और रेणु बाला प्रधान, आरसी और मोहम्मद मदनानी और अदर जो है सो ये सब मिलाकर राज्यसभा के सदस्य पर हुआ केस। मगर उस समय लोकसभा में और लोकसभा के स्पीकर ने सीबीआई को घुसने नहीं दिया, लोकसभा में घुसने नहीं दिया, जांच नहीं करने दिया। फिर उसके बाद विनोद कुमार मिश्रा, विनोद कुमार पांडे जो उत्तर प्रदेश से एमपी थे, उस पर बिना घुसे हुए और जो है सो जो करने वाला जो लोग था उसको मिलाकर सीबीआई उस पर एक एफआईआर दर्ज किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा के जो गहरी कमाई जो संसद द्वारा और संसद में और संसद के मिली भगत से जो पैसा उड़ाया जाता था उसका मैंने भंडाफोड़ किया था, तो मुझ पर केस चला और जिसके जिसके मेरे खाता में एक पैसा भी नहीं गया। मैं चैलेंज करता हूं, सीबीआई बता दे कि मेरे खाता में एक पैसा भी अगर गया हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं अमर शहीद जुब्बा साहनी का वंशज आज चैलेंज करते हैं, जो देश की आजादी के लिए उन्होंने इसलिए नहीं फांसी पर चढ़ गए थे और 112 लोगों को जो शहीद कराए थे कि आने वाले दिनों में जो है सो भ्रष्टाचारियों का और भ्रष्टाचार का जमाना आ जाएगा और जो भ्रष्टाचार करेगा, जो भ्रष्टाचारी का साथ देगा वो जो है सो ठीक रहेगा और जो भ्रष्टाचारी को उजागर करेगा उस पर केस जाएगा, उस पर जेल जाने का साजिश रचा जाएगा। इसका जो है सो मैं बराबर जब तक मैं जिंदा हूं इसका लड़ाई लड़ता रहूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बहुत सारे चैनल में, बहुत सारे अखबार में ये छपा कि 23 और 24 लाख रुपया अनिल सहनी ने गबन कर दिया और गायब कर दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं, जो निचली अदालत का ही फैसला पढ़ लीजिए, खुद निचली अदालत के फैसला में उन्होंने लिखा कि इनके खाता में एक पैसा भी नहीं गया। मगर ऐसा सीबीआई ने जो परोस कर रख दिया था सामने में, जो एयर ट्रेवल्स जो इसका रैकेट चलाते थे उन लोगों को इसमें जो है सो सीबीआई ने गवाह बना दिया। जो संसद में जो कर्मचारी था, जो लोग ये काम कर कर करोड़ों रुपया बनाया है लोकसभा के, और लोकसभा में जो पोर्ट ब्लेयर जितना लोग गया हुआ है उसका खाता और बही को जांच करे तो सैकड़ों सांसद जो है सो इसमें लिपटाएंगे। तो सभी लोगों ने मिलकर अनिल सहनी को बलि का बकरा बनाया। तो बलि का आखिर कोई चोरी और चमारी और फर्जीवाड़ा क्यों करता है? रुपया के लिए करता है, रुपया के लिए करता है। तो हम सीबीआई वाला बतावे कि हमारे पास में रुपया कहाँ गया, क्या पैसा मेरे खाता में गया। इन सब सारी बातों को लेकर आप लोगों को जब हाई कोर्ट से और निचली अदालत से आप लोगों से बात नहीं हुई थी, हम दिल्ली में थे। दिल्ली से आने के बाद हमने सोचा कि पहले हम अपने मुजफ्फरपुर जिला के जो हमारे प्रेस के बंधु हैं, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो हमारे भाई हैं, उन लोगों से मैं अपने सत्यता के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। आज उसी बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूं। और अनिल सहनी के लिए सांसद रहे या विधायक रहे या न रहे, इसका कोई माने नहीं रखता है। माने रखता है कि चोर बेईमान के खिलाफ लड़ने वाला आज कौन है, आज कौन सब चुप्पी लगाए हुए जो बैठा हुआ है, आज उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कौन है। तो आवाज को उठाने का अगर मुझे सजा मिलता है, चाहे मैं विधायक रहूं चाहे नहीं रहूं, संसद रहूं या नहीं रहूं, अपने कुरहनी क्षेत्र से लेकर और संसद तक मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है। ये प्रदीप जी वहां के लोग बैठे हुए हैं, ये बतावेंगे कि जब मैंने कुरहनी क्षेत्र में भी जो है सो कुछ जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी लोग जो वहां बैठे हुए हैं और आज भी कमीशन खोरी करते हैं, उन लोगों के पास जो पर्दाफाश करते हैं तो उन लोगों को दर्द होता है। जब हम जो है सो किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो 10 को आ जाता है हमको कहीं इसको बचा दीजिए, क्योंकि वो भी कमीशन खाए हुआ है।
तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए, हम भ्रष्टाचार के लिए, हम अपने कुरहनी विधानसभा से लेकर और देश में हर जगह पर लड़ने के लिए आप लोगों का सहयोग के हम मांग करता हूं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। और आप लोग हमारे मुजफ्फरपुर जिला के, आप हमारे देखते हैं कि आज तक जीवन में मुझे 107 भी नहीं हुआ। एक केस हुआ था, केजे राव ने मुझे पकड़ा था, चुनावी केस था, मगर आज तक ले सामाजिक स्तर पर कोई बेईमानी का, छीना का, चिपरानी का, छिनड़ई का कोई भी केस आज तक नहीं हुआ। मगर इस संसद में और दिल्ली में एयर रैकेट चलाने वाले और जो है सो गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ जब मैंने अपना आवाज को बुलंद किया तो लोगों ने मुझे ही बलि का बकरा बनाने का काम किया। इसी बात को अवगत कराने के लिए आज मैं आप लोगों को बुलाना और आप लोग आए।